हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद कुमार। आज हम बात करते हैं ICAR AS बायोइन्फॉर्मेटिक्स के यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के सेकेंड यूनिट फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने 50 MCQ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चन बनाए हैं और जो एग्ज़ाम व्यू के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। और अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो मे बी हम सक्सेस होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, डॉस। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ऑपरेट कराना, किसी मतलब सिस्टम को ऑपरेट कराना, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम को ऑपरेट कराना। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि विंडोज़ पे हम लोग काम करते हैं, लिनक्स पे हम लोग काम करते हैं, ओरेकल पे हम लोग काम करते हैं, ओरेकल और डॉस। तो हम ओरेकल पे काम नहीं करते। ओरेकल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। जैसे हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में देखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओरेकल। यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है। Oracle is an RDBMS relational database management system. It is known as Oracle database. Oracle DB and Oracle only the first database for enterprises grade computing is the Oracle database. इसका मतलब हुआ ओरेकल डाटाबेस जो है RDBMS का पार्ट है। और ये जो है ओरेकल DB या ओरेकल ओनली भी इसको बोला जाता है। ये फर्स्ट डाटाबेस था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इज डॉस। जब हम कोई भी फाइल का नाम लिखते हैं तो उसमें कितने मैक्सिमम लेंथ का वो होता है, वो हमको बताना है। तो अभी के टाइम में तो हम मैक्सिमम 32 तक लिखते हैं, पर जब सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो वो ऑप्शन दिया हुआ है 4, 5, 8 और 12। तो उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुई थी जो सब फर्स्ट टाइम, तो उसमें 8 कैरेक्टर ही मैक्सिमम लिखा जाता था। तो वही इसका आंसर होगा 8, मतलब सी नंबर। एक्सप्लेनेशन में इसका है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इज 8 कैरेक्टर इन द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज कॉमनली नॉन एज 8.3 फाइल नेम। इसको 8.3 फाइल नेम भी बोला जाता था। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ था। तो कुछ ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका आंसर होगा 1950। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन अर्लियर 1950। इट वाज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स बिकॉज इट प्रेजेंट डाटा इन ग्रुप। जो या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 ईस्वी में डेवलप हुआ था, जो मल्टीपल बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को हैंडल करता था। चौथा नंबर में हम लोग का क्वेश्चन है व्हेन वेयर MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज। MS वर्ड जो आया था ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ के साथ, लिनक्स के साथ, जो भी, तो कब बनाया गया, मतलब वो प्रपोज किया गया था। MS वर्ड विंडोज़ के साथ कब प्रपोज किया गया था, विंडोज़ के साथ टाइप कब हुआ था। तो 1994, 1990, 1992, 1985 ऑप्शन है। अब हम इसका आंसर है 1985। इस टाइम जब देखा द फर्स्ट MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड इंट्रोड्यूस इन 1985। तो इसका आंसर डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंटेक्स ऑफ नोटपैड। नोटपैड का सिंटेक्स क्या है। तो .txt, .xls, .ppt, .bmp।
तो आप जानते हैं कि नोटपैड जब भी हम सेव करते हैं तो .txt star.txt बन के ही आता है। जब भी आप नोटपैड खोलिए तो तो इसका आंसर होगा ये नंबर। और एक्सप्लेनेशन ये है कि .txt फाइल एक्सटेंशन इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन that contain the unformatted text. It is difficult for extension for the notepad। मतलब अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है ये। 6 नंबर कुछ क्वेश्चन है, वाट इल्स इज ए कमांड इंटरप्रेट कॉल्ड। कमांड इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है। वाट इल्स तो प्रमोट करता है, कर्नल बेस पे चलता है, सेल है या कमांड है। तो जो इंटरप्रीटर जो है वो काम करता है सेल बेस पे, इसको हम सेल बेस भी कहते हैं। तो आंसर होगा इसका सी नंबर। ये 7 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैट, FAT। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल एट्रीब्यूट टेबल, सेकेंड ऑप्शन है फाइल लोकेशन टेबल, थर्ड है फ्रंट एट्रीब्यूट टेबल, डी नंबर है फॉर्मेट लोकेशन टेबल। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, फाइल लोकेशन टेबल। एक्चुअली फैट बहुत पुराना ये सब सिस्टम है। जब हमारे पास जब हम सेकेंड थर्ड जनरेशन में जब थे कंप्यूटर, तो उस टाइम ये सब यूज होता था। The FAT stands for File Allocation Table. The FAT is a file system architecture. It is used in computer systems and memory card. A FAT of the content of computer disk indicate which files is used for which file। कौन से फाइल किस फाइल में है, मतलब फाइल के अंदर फाइल हम वो पाथ उसका देखते हैं, तब उसका वही होता है फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब पाथ के अंदर किस पाथ में वो है, वो फाइल मेरा प्रेजेंट है, वो हम बताता है। बायोस 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बायोस इज यूज। बायोस का यूज कहाँ होता है। जब भी आप बूटिंग करते हैं, कोई भी सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे बायोस का यूज होता है। बायोस को यूज जब भी आप कोई भी कंप्यूटर ओपन करिएगा तो F2 जब वो रीस्टार्ट होगा या ओपन होगा, तो स्टार्ट होने से डिस्प्ले पे लाइट आते टाइम F2 प्रेस कीजिएगा, तो बायोस मेन्यू में चले जाइएगा विंडोज़ के केस में। या कि तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेट होता है कंप्यूटर उस टाइम बायोस का यूज होता है। बायोस इज यूज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज यूज टू कॉन्फ़िगर एंड आइडेंटिफाई द हार्डवेयर इन ए सिस्टम सच एज हार्ड ड्राइव, फ्लैपी ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, CPU एंड मेमोरी। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑप्शन है ए नंबर रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, बी इंस्टॉल द प्रोग्राम, सी टू स्कैन, डी टू टर्न ऑफ। तो इसका आंसर होगा, अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, इंस्टॉल द प्रोग्राम। कब जब प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, तो जब भी होता है प्रोग्राम इंस्टॉल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद ही होता है। मतलब विंडोज है, उबंटू है, उसमें ही प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। टू स्कैन भी कभी भी किसी भी फाइल का करते हैं तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रेजेंट में ही करते हैं। टू टर्न ऑफ, ये तो डी नंबर भी ऐसे हम हटा देंगे। रीस्टार्टिंग कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर पहले से ऑपरेट नहीं हो रहा है उसको हम बूट करके रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो वह हमारा फर्स्ट नंबर ये नंबर ये सही होगा। Booting is a process of the restart the computer. After restarting it, there is no software in the computer main memory. When does 10 नंबर क्वेश्चन है, when does page
फॉल्ट अकर, कोई पेज का फॉल्ट क्या है, तो द पेज इज प्रेजेंट इन ए मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन। बी, द डेडलॉक अकर, सी, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन ए मेमोरी, डी, द बफरिंग अकर। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। इसका मतलब यही होता है पेज फॉल्ट अकर, मतलब पेज दिख रहा है, मतलब हम उसको सेव नहीं किए हैं किसी मेमोरी में, डिस्प्ले पे रैम पे चल रहा है पर उसको पाथ नहीं दिया गया है। पेज फॉल्ट occur when a process try to access a block page of the memory and that page is not stored in RAM, read only memory और मेमोरी दोनों में वो स्टोर नहीं है। बैंकर एल्गोरिथम यूज, बैंकर एल्गोरिथम यूज कहाँ करते हैं? एक नंबर ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट डेडलॉक में, बी, टू डेडलॉक रिकवरी में, सी, टू सॉल्व द डेडलॉक, डी, नॉन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ दोज। सो इसका आंसर होगा ए नंबर, टू प्रिवेंट डेडलॉक। एक्सप्लेनेशन ये होगा, बैंकर एल्गोरिथम इज यूज टू प्रिवेंट द डेडलॉक कंडीशन। जब ये डेडलॉक कंडीशन में होता है, द बैंकर एल्गोरिथम इज समटाइम्स कॉल्ड द डिटेक्शन एल्गोरिथम। इट इज नेम दैट बैंकर एल्गोरिथम because it is used to determine whether a loan can be granted in the banking system or not। जब डेडलॉक का प्रॉब्लम आ जाता है, प्रिवेंट डेडलॉक मतलब हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है बैंकर एल्गोरिथम। ये इम्पोर्टेंट भी है। चलिए 12 नंबर, When you delete a file, कब एक फाइल डिलीट होगा इन योर सिस्टम, वेयर डज इट गो? आप बता सकते हो, रिसाइकल बिन, हार्ड डिस्क, टास्क बार, नॉन ऑफ द दोज। और वो कहाँ जाता है जब आप कोई फाइल को डिलीट करते हो तो कहाँ जाता है? तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जैसे कि जानते हैं, रिसाइकल बिन एक ऐसा एप्लीकेशन बना हुआ है जिसको हम कोई भी फाइल को किसी भी लोकेशन से कहीं से भी डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में आके सेव रहता है। इन फ्यूचर आप वहाँ से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। When you delete a file on your computer device, it is transferred to your computer system, recycle bin और trash। किसी किसी में ट्राश लिखा रहता है, जैसे लिनक्स में, काली में, ये सब लिखा रहता है। विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉन ऑफ दोज। तो जो लिनक्स है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। The Linux operating system is an open source operating system made up of a kernel. It is very safe operating system। ये बहुत सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। What is the full name of SDM? SDM का फुल फॉर्म क्या है? इन कंप्यूटर डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल्स, ए में, बी में डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, सी में डिमोरलाइज सिस्टम मेमोरी, डी में डिस्टर्बेड शेयर मेमोरी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। एक्सप्लेनेशन, द DSM स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IDL? IDL का फुल नेम क्या है? इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी, नॉन ऑफ दोज। इसका आंसर होगा ए नंबर, इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज। द IDL स्टैंड फॉर इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्विस इन RPC
रिमोट प्रोसीड्योर कॉल। व्हाट इज बूट स्ट्रैप कॉल्ड? बूट स्ट्रैप का मतलब क्या होता है? क्या है बूट स्ट्रैप? तो ऑप्शन है कोल्ड बूट, कोल्ड हॉट बूट, सी में है कोल्ड हॉट स्ट्रैप, डी में है हॉट बूट। तो इसका आंसर होगा कोल्ड बूट। एक्सप्लेनेशन है बूट स्ट्रैप इज आल्सो नोन एज कोल्ड बूट। व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज फॉर? फेंस रजिस्टर यूज कहाँ होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टू डिस्क प्रोटेक्शन में, बी नंबर टू सीपीयू प्रोटेक्शन में, सी नंबर है टू मेमोरी प्रोटेक्शन में, डी नंबर नॉन ऑफ दोज। तो हम जब फैंस यूज करते हैं तो मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए हम फैंस यूज करते हैं। फैंस होता क्या है तो वो एक्सप्लेनेशन में हम बता रखे हैं कि द फैंस रजिस्टर इज यूज टू मेमोरी प्रोटेक्शन ऑन द computer. It is a way to access the memory in the computer. 18 number question है if the page size increase the internal fragmentation is also। जब हम किसी पेज का साइज कम बेस करते हैं या बढ़ाते हैं तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, नॉन ऑफ दो। तो इसका आंसर होगा डी, इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट नंबर है विंडोज, सेकेंड मैक, थर्ड MS DOS, डी में है नॉन ऑफ दोज। तो इसका आंसर होगा MS DOS, जो हम पहले फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में भी बताए थे। इसका एक्सप्लेनेशन है 20 नंबर क्वेश्चन है द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन, द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर CPU, बी रैम, सी एड्रेस बस, डी डाटा बस। एक वर्चुअल मेमोरी के साइज किस पे डिपेंडेंट होता है? तो CPU पे, रैम पे, एड्रेस बस पे। एड्रेस बस क्या होता है? द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी बेस्ड ऑन द एड्रेस बस, वो एक्चुअली पाथ जो हम बताए थे वही होता है कि विंडोज के किस में सी ड्राइव या डी ड्राइव के कौन से फाइल में, उसके अंदर कौन सा फाइल में, ऐसे फाइल के अंदर फाइल बनाते हैं तो पाथ हो जाता है। तो एड्रेस बस उसको बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है इफ ए पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द ट्रांसलेशन लुक ए साइड buffer when it is also known as। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ए ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर मिस, बी बफर मिस, सी ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर हिंट, डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर मिस। ये ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर मिस arise when the page table entry needed to translate a virtual address to a physical address is not available in the translation look aside buffer। 22 number which of the following is not application software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो विंडोज 7, बी में वर्डपैड, सी में फोटोशॉप, डी में MX वर्ड। तो आप जानते हैं कि विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। विंडोज इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट विंडोज 64 बिट? कौन विंडोज 64 बिट सपोर्ट करता है? तो फर्स्ट ए नंबर विंडोज XP, विंडोज 2000, विंडोज 98, नॉन ऑफ एबव। तो आप जानते हैं कि 2000 के बाद में विंडोज XP 2003 में आया था और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लाया था। फिर विंडोज 7 आया था, फिर उसके बाद में विंडोज
10 चल रहा है। विंडोज़ 8 आया था, फिर उसके अंदर विंडोज़ 10 चल रहा है। तो वही एक वर्जन है जहाँ से विंडोज एक्सपी से मतलब 64 बिट का विंडोज लगा था। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन? कौन सा ऐसा विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है? तो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, नॉन ऑफ द अबव। आंसर में दे रहा है विंडोज 8। विंडोज 8 डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन बिकॉज इट यूज टू टेबल मोड, बट विंडोज 8.1 हैज ए स्टार्ट बटन। विंडोज 8 टेबुलर फॉर्म में होता है और विंडोज 8.1 हैज ए स्टार्ट बटन। तो ज़्यादातर लोग विंडोज 8.1 ही यूज करते हैं इस कंडीशन में, नहीं तो विंडोज 7 एंड विंडोज 10 ही ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्रामिंग एट ए टाइम? तो आप जानते हैं कि सबसे पुराना डॉस है और वो सिंगल यूजर के लिए बना था, तो ऑप्शन आंसर डॉस ही हो जाएगा। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क को ये भी पूछ सकता है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा और ऑप्शन में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगाइएगा, ये भी पूछ सकता है। और ये सिंगल यूजर के लिए होता है, पूछ देगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो डॉस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी याद रखेगा। इससे 3 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन दैट कॉज ए डेडलॉक? किस कंडीशन में डेडलॉक हो सकता है? तो इसका आंसर होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बी में होल्ड एंड वेट, सी में सर्कल वेट एंड डी में नो प्रीमेशन या ऑल ऑफ दोज, ई में। तो इसका आंसर होगा ई, सब कंडीशन में डेडलॉक हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सर्विस प्रोवाइड करता है एक्सेस करने के लिए? एपी, फर्स्ट में ए में एपीआई, बी में सिस्टम कॉल, सी में लाइब्रेरी एंड डी में असेंबली इंस्ट्रक्शन। तो आप जानते हैं कि एपीआई खुद ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक सिस्टम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट है। लाइब्रेरी भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट है। असेंबली इंस्ट्रक्शन भी हम वही करते हैं। तो सिस्टम कॉल यहाँ पे हो जाएगा, सिस्टम कॉल हम मशीन से को समझाते हैं तो सिस्टम से कॉल करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। द सिस्टम कॉल प्रोवाइड ए इंटरफेस फॉर यूजर प्रोग्राम टू एक्सेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द एपी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। (28) number, where a place the list of process that are prepared to be execute and waiting। इसका आंसर ऑप्शन दिए हुआ है जॉब क्यू, रेडी क्यू, एग्जीक्यूशन क्यू एंड प्रोसेस क्यू। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, रेडी क्यू। वाई? तो एक्सप्लेनेशन में है द रेडी क्यू इज ए सेट ऑफ ऑल ऑफ प्रोसेस दैट प्रोसेस आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड वेट। 29 नंबर क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग कैन ब्लॉक द रनिंग प्रोसेस? रनिंग प्रोसेस को किस फॉलोइंग ऑप्शंस के थ्रू हम ब्लॉक कर सकते हैं? तो ए में ऑप्शन में दिए हुआ है फॉर्क, बी में रीड, सी में डाउन एंड डी में ऑल ऑफ दोज। तो हम इन तीनों से हम किसी भी प्रोसेस मतलब रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस? इंटरप्ट नहीं करता रनिंग प्रोसेस को। तो ऑप्शन ए है टाइमर इंटरप्ट, बी डिवाइस, सी पावर फेलियर एंड डी शेड्यूल प्रोसेस। तो हम जब से इसका ऑप्शन है आंसर है डी शेड्यूल प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन है शेड्यूल प्रोसेस डज नॉट इंटरप्ट इन एनी रनिंग प्रोसेस, इट जॉब इज टू सेलेक्ट द प्रोसेस टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूल।
व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है क्या? तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी ग्राफिक प्रोग्राम है, सी वर्ड प्रोसेस है, डी डाटाबेस प्रोग्राम है। जैसे कि आप जानते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, तो वो ऑलरेडी उसके साथ इनबिल्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अवेलेबल इन 32 बिट्स एंड 62 बिट इन ए मार्केट। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एक्सक्लेमेशन, बी प्रिंट, सी वर्ड एंड ऑल ऑफ एबव, डी विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या है? तो एक्सक्लेमेशन, ये नंबर में सारे प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन होता है। जब आप कोई भी अपने सिस्टम में इस ये एक्सक्लेमेशन फाइल में जाते हैं, तो वहाँ से आपको सारा फाइल का में प्रेजेंट सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा। एक्सप्लेनेशन वही है। 23 नंबर 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका ऑप्शन है ए नंबर मैक, बी नंबर MS DOS, सी नंबर विंडोज एंड डी नंबर प्रोसेस कंट्रोल। इसका आंसर है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल इज ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब एग्जाम भी से पूछा जा सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट यूज फॉर ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? मैक, लिनक्स, विंडोज एंड डी में विंडोज 2000। यहाँ अब फिर से हम क्वेश्चन दोहराते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट यूज टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता है। अच्छा सॉरी, यूज होता है। तो ये हो जाएगा आपका विंडोज 2000, जो 2002 में विंडोज 2002 ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी यूज टू इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इट इज सर्वर OS दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 24 अप्रैल 2002। इट इंक्लूड सेम फीचर्स इन विंडोज XP। इसका सेम फीचर विंडोज XP में था। विच विंडोज आर इंट्रोड्यूस टू माई कंप्यूटर? माई कंप्यूटर किस विंडोज में इंट्रोड्यूस किया गया था, लिखा गया था फर्स्ट टाइम? ए में विंडोज़ 10 में, बी में विंडोज XP में, सी में विंडोज 95 में, विंडोज 98 में। तो सबसे पहले जो विंडोज आया था 95, उसमें यह मेंशन किया गया था। What types of command are required to perform various tasks of DOS? हम वो कौन सा कमांड यूज करते हैं जिससे हम DOS में एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकते हैं? तो इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, डी में वैल्यूएबल कमांड एंड डी में प्राइमरी कमांड। तो एक्सटर्नल कमांड इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन DOS। 37, what is the number of characters contained in a primary name of the file in MS Word? तो MS Word में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? तो अप टू 8 कैरेक्टर्स। 38, विच कमांड इज यूज टू फैट ए ग्रुप doc में DOC of file that have just been deleted? अनडिलेटेड स्टार डॉट इसका हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है इसमें? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, अनटाइटल्ड है और ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। हम कंपाइलर से डायरेक्ट ना रन कराते हैं सिस्टम के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन है,
What is used for directory structure in a operating system? ऑप्शन है द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क connected in OS. B number, it is used to store folder in the file head, and C number, it is used to store a program in file format, and D number में है all of those. तो आंसर होगा बी नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका और 40 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। और सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिए। थैंक यू।